हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैंने आलू और बीन्स काट के रखे हुए हैं। बीन्स तो कल ही काट के रख दी थी, आलू आज काटे हैं और प्याज भी काट के रखी हुई है। हर सामान को सर्दी हो या गर्मी में ढक कर रखती हूँ, क्योंकि ढकने से सही रहता है। उससे क्या होता है ना, कोई पंछी, कोई कीड़ा मकोड़ा, और अगर आप कहीं बहुत देर के लिए ढक कर रख रहे हो तो फिर एयर टाइट होना चाहिए। तो मैंने कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है और उसके साथ ही मैंने सब्ज़ी को छौंक भी दिया है। बस यहाँ पे मैं सब्ज़ी को आपस में मिक्स कर रही हूँ मसालों के साथ। और आलू बीन्स की सब्ज़ी जब भी मैं बनाती हूँ मुझे मम्मी की याद आ जाती है, क्योंकि मम्मी को मेरे हाथ की आलू बीन्स बहुत अच्छी लगती है। तो जब भी मैं आलू बीन्स बनाती हूँ मुझे मम्मी की याद आ जाती है अपने आप ही। मैंने कहा यार मम्मी होती मैं उनको भी खिलाती। तो यहाँ पर ये देखिए आलू बीन्स हमारे बनके भी तैयार हो गए हैं। मैंने डिटेल में शेयर नहीं किया क्योंकि मैंने सिंपल ही बनाया था, प्याज से तड़का लगाकर, नमक मिर्च मसाले वगैरह जैसे कि हम रोज़ ही सभी के घरों में बनता है, बिल्कुल सेम वैसे ही। तो सब्ज़ी बन चुकी है और अभी बस मेरे को इनके लिए रोटियां बनानी है, वो बनाऊंगी। और कपड़े धुले हैं तो उनको मैं स्टैंड पे डाल रही हूँ, अच्छे से सेट कर दूंगी। और अभी 2 दिन से मेरी हाउस हेल्पर भी आनी शुरू हो गई हैं। गुड्डू के बर्थडे पे मैंने उनको कॉल किया था। होता है क्योंकि देखो कोई त्योहार वगैरह हो ना, थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है किसी की। और जब आप एक बार किसी की हेल्प ले लो इस तरह से, जैसे हाउस हेल्पर वगैरह रख लो, फिर कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये होता है कि यार अगर वो होते तो कितनी हेल्प हो जाती, क्योंकि हेल्प तो होती ही है। तो मैंने उनको उस दिन बुला लिया था। तो अभी 2 दिन से वो आ रही हैं, 1 तारीख से। और अभी जो है तन्मय अपना मस्त टीवी देख रहा है, क्योंकि उसकी क्लास शुरू होने में टाइम है, लेकिन गुड्डू की शुरू हो चुकी है। तो गुड्डू अपनी क्लास कर रही है और यहाँ पर बैठी है। मैं आके देखती रहती हूँ बच्चों को, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी क्लास से पहले मेरा काम हो जाए या फिर इनकी क्लास ख़त्म हो तब मैं काम करूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है चीज़ें हैं जो कि विपिन लेकर आए थे। तो उनको जो चीज़ें कुछ ऐसी होती है ना, जैसे धो दो, तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है जिनको हम धोएं। अब बाई चांस हमने धो दिया, इसमें कहीं भी एक हल्का सा भी छेद हुआ तो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ और जो सैनिटाइज़ वगैरह करना होता है वो कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं इनको रख देती हूँ जगह पर। तो ये ब्रेड लेकर आए हैं, मुझे ब्रेड रोल बनाना है या फिर ब्रेड पकोड़े, मतलब कुछ तो बनाना है, क्योंकि ब्रेड पकोड़े बने हुए भी बहुत टाइम हो चुका है। और गुड्डू को समोसों का काफ़ी दिन से हो रहा था, तो कुछ उसको खिला देंगे इस तरीके का बनाकर। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ बैठ के। और रोटी आप सोच रहे होंगे मैं नीचे क्यों बना रही हूँ। एक तो मेरे पैरों में आज पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है, दूसरा मेरी गर्दन में, गर्दन क्या दांत में बोल सकते हैं कि मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है। तो मेरा किसी भी चीज़ को ना जी नहीं कर रहा था। आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट अगर जरा सा भी वो है तो आपका दिल नहीं करता। दूसरा मेरे पैरों में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था, तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। तो इन्होंने बोला कि ऐसा कर कि मैं बना देता हूँ या फिर कढ़ाई नीचे, वो सॉरी गैस नीचे रख देता हूँ, नीचे बैठ के कर लेना। मैंने कहा हाँ ये बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने रोटियां बनाई है थोड़ी सी, और बच्चों को भूख लग रही थी तो मैंने उनको दे दी है। आलू बीन्स की सब्ज़ी इसलिए बनी है क्योंकि गुड्डू कढ़ी नहीं खाती है और मैं बना रही हूँ कढ़ी चावल। और प्लीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस पकोड़े बना रही हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद कढ़ी वड़ी बन जाएगी, वो सब मैं शेयर नहीं करूँगी, ना कढ़ी ना चावल। और कढ़ी की रेसिपी वैसे किसी ने बोला था रश्मि शेयर करना, और सच बताऊँ मेरे हाथ की कढ़ी अगर आप लोग खाएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ यार बहुत अच्छी बनती है। तो अभी जो है यहाँ पे मैं बैठी हूँ और आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ, लेकिन ऐसा इस फ़ोन में पहली बार हुआ है मेरे साथ कि मैंने आप लोगों से खूब सारी बात कर ली, अपना दुख दर्द बता दिया। मतलब मैं बता रही थी भाई मेरे गले में दर्द हो रहा है, मेरी जाड़ में हो रहा है, जाड़ पे ना कुछ मांस आ रहा है जिसकी वजह से मेरा ये सीधी साइड पूरी मतलब गाल, गर्दन, गला और कान, इनमें दर्द रहता है। तो वही यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना दुख दर्द बता रही थी। लेकिन अफसोस कि जब मैं एडिटिंग करने लगी तो मैंने देखा कि आवाज़ ही नहीं आ रही है। बाकी सब क्लिप्स में आवाज़ है लेकिन इस क्लिप में आवाज़ नहीं है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। अब बनाने के बाद मैं चेक नहीं करती हूँ कि भाई मैंने क्या रिकॉर्ड किया क्या नहीं किया, मैं एडिटिंग के वक्त ही चेक करती हूँ। तो जब देखा तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बस मैं यहाँ पे देख रहे होंगे आप, आपको बता रही हूँ इशारे, मतलब समझ रहे होंगे आप। तो आवाज़ तो आई नहीं है। तो मेरे ना ये वाला दर्द पहले भी हुआ था करीबन 2.5-3 महीने, आप लोगों को याद भी होगा।
हुआ था मुझे ये दर्द, जब वो मेरे बहुत मुश्किल हुआ था। मैंने डॉक्टर को तो दिखाया नहीं था, मेडिकल से दवाई वगैरह लेके खा ली थी। अभी भी मैं मेडिकल से लेके ही मंगा कर खा रही हूँ। तो चलो, आवाज़ तो आई नहीं है तो फिर फालतू की क्या इस क्लिप को वो करना। अगर कड़ी चावल बने और मैंने छुआ नहीं है तो इसका मतलब यही है कि मेरे को दर्द है, पीड़ है। तो अभी देखूंगी, थोड़ी देर में खाऊंगी। यहाँ पे ना, क्योंकि मुंह खोलते हुए तो दर्द हो ही रहा है, यहाँ पे भी हल्का हल्का कान तक जा रहा है। तो पहले मैंने आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा किचन वगैरह समेटा था। फिर मैं लेट गई और इन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है। मैंने कहा मेरे को दर्द हो रहा है, तो इन्होंने बोला कि चल दवाई खा ले। कैप्सूल है, वो कह कर नहीं लाए हैं, वो एक दर्द का कैप्सूल है। मतलब आप उसको किसी भी दर्द में खाओ तो दर्द ठीक हो जाता है, और अच्छा है, मेरे को काम कर रहा है। मतलब मेरे को दर्द बंद हो जाता है जब तक उसका असर रहता है, 7-8 घंटे तक लगा लीजिए। और जब कड़वा सा लगता है ना, कई बार पानी से सीधा नीचे चला जाता है, कई बार जीभ पे हल्का सा कड़वापन आ जाता है, तो भुड़भुड़ी सी छुटती है। तो बस यहाँ पर इन्होंने मेरे को दवाई दी, मैंने ली। उसके बाद में तन्मय को बोल रही थी गिलास किचन में रखाओ, पानी का रखा था। तो वो ये ना डर रहता है कि बाई चांस खिंड गया पानी का गिलास तो ऊपर से और काम बढ़ जाएगा, तो उसको बस। हेलो बाय, अब हम वीडियो बंद कर रहे हैं, बाय। बच्चों के लिए बनाया है मैंने ये चॉकलेट मिल्क शेक, जो कि ओरियो बिस्किट से बनाया है। हाँ, इसमें 2-3 चीज़ें और एक्स्ट्रा लगी हैं, वो डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले पिक्चर शेयर कर दी है। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सअप पर हैं तो आपने वहाँ भी पिक्चर देख ली होंगी, मैंने वहाँ भी शेयर की थी। तो आप लोगों का मन कर गया होगा, इसीलिए मैंने पिक्चर शेयर की है, पहले रिज़ल्ट दिखा दिया है, तभी आप लोगों को रेसिपी देखने का मन करेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो ये जो मेरा मिक्सर है, जिसको आप यूज़ करते हुए देखते हैं, इसमें ही मैं इन बिस्किट्स को डाल रही हूँ। पूरा एक बड़ा वाला पैकेट था ओरियो का, वो सारे बिस्किट डाल दिए हैं। और अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी। तो पाउडर बनाने के लिए आप कोई सा भी अपना मिक्सर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप बेलन का यूज़ कर भी पाउडर बना सकते हैं, वो भी बहुत इजी ट्रिक है। तो मैंने पाउडर बना लिया है। उसके बाद ये जो हर्शी का चॉकलेट सिरप है, ये मैंने एक प्लेट में लिया, और जिन गिलास में मुझे सर्व करना है ये चॉकलेट मिल्क शेक, उससे मैं गिलास के इस तरीके से उल्टा करके लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने जो बिस्किट का पाउडर बनाया है उसको लगा लिया है इस तरीके से। चलिए मैं दोबारा बताती हूँ। चॉकलेट, जो हर्शी चॉकलेट सिरप है वो लगाया, उसके बाद बिस्किट के चूरे पे लगा दिया। आपके पास अगर हर्शी चॉकलेट सिरप नहीं है तो आप पानी में डिप कर सकते हो इस तरीके से, जैसे चॉकलेट में मैंने हर्शी चॉकलेट में किया। उसके बाद आप बिस्किट लगा सकते हो, और उसके बाद आप इन गिलास को रख दीजिए फ्रीजर में जैसे भी रखना है वहाँ रख दीजिए। तो रखने के बाद अब आगे का काम करते हैं। सबसे पहले जो बिस्किट का चूरा है, जितना भी चूरा है वो सब डाल लिया मैंने दूध के अंदर, और दूध में अभी और लूँगी। और ये जो हमने हर्शी चॉकलेट सिरप लिया था ये भी मैं इसी में ही डाल लूँगी। और ये डालने के बाद इसमें मुझे अभी बर्फ़ के टुकड़े डालने हैं, 2-3, जितना भी आपको चिल्ड करना है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा बर्फ़ मत डालिएगा, पानी का फिर वो हो जाएगा। और उसके बाद दूध डाल लिया है। हाँ, मेरा यहाँ पे बर्तन थोड़ा छोटा रह गया था, और चीनी भी डाल ली है मैंने। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि देखिए ओरियो बिस्किट भी मीठा होता है। आइसक्रीम अभी मैं इसमें आगे डालूँगी, वो भी मीठी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मीठा रखिएगा जैसा आप खाते पीते हैं। और उसके बाद मैंने ब्लेंडर ले लिया है, ब्लेंडर से मैं इसको चला लूँगी। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ रहा था, आप थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा और फिर उसमें करिएगा, अच्छे से बनेगा। और मतलब झाग आ जाएंगे अच्छे से, बनने का मतलब ये है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि झाग अच्छे से आ जाए, अच्छा लगता है फिर। तो अभी मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब डाल दिया है वनीला आइसक्रीम। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप बिल्कुल मत डालिए। फिर आप 1 पीस और बर्फ़ का एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, ज़्यादा चिल्ड के लिए। आइसक्रीम है तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, देखिए और भी ज़्यादा उसमें टेस्ट बढ़ जाता है। मार्केट में जो पीते हैं उसमें होता है। तो अभी जो हमने ग्लास सेट करके रखे थे, सजा कर रखे थे, उन ग्लास में हम जो है शेक डाल लेंगे ये। और जो ऊपर से झाग थे ना, वो भी मैंने दोनों ग्लासों में डाल लिए हैं। अब बारी आती है इसमें लास्ट में वनीला आइसक्रीम दोबारा से ऐड करने की। अगर आपको बिल्कुल मार्केट वाला चाहिए तो आपको आइसक्रीम ऐड करनी पड़ेगी। अगर आपको नहीं चाहिए मार्केट जैसा बिल्कुल, तो आप इस सिंपल बना सकते हो विदाउट आइसक्रीम। बाकी सारी चीज़ें सेम रखिएगा। तो ग्लास रेडी हैं, आप लोग भी पी लीजिए। और आप अगर इसी तरीके से बनाते हैं तो आपके आराम से जो है 4 से 5 ग्लास बन जाएंगे। दोनों आंखें बंद करके बैठो, आंखें बंद करो गुड्डू। अरे आपसे मांग रहे थे ना चॉकलेट शेक, ओरियो चॉकलेट शेक।
ढंग से पकड़ तन में, ढंग से पकड़ कब। स्ट्रॉ लाके दे, स्ट्रॉ। एक मिनट। बताओ ना, ऐसे करके ऐसे करके आप पियो, सिप लो बड़ी सी। ये देना है स्ट्रॉ। दूसरी स्ट्रॉ कहाँ है? तो आप रसोई में कुछ भी बनाओ, थोड़ा बनाओ या ज़्यादा बनाओ, बर्तन होते ही होते हैं। और अगर आप उनको साथ के साथ करते चलते हैं तो फिर आपका काम कम होता है। और मेरे तो अभी दोपहर के भी 2-4 बर्तन पड़े हुए हैं। जैसे कि कुकर रखा हुआ है, मैंने चावल खाली करके रख दिया था, लेकिन मैंने साफ़ नहीं किया था। मैंने कहा बाद में कर लूँगी। हाँ, प्लेट्स वगैरह कर दी थी, और जो बच्चों ने खाना खाया था दूसरी कढ़ाई में बना था वो भी कर दिया था। लेकिन हाँ, 2-1 बर्तन छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को पेन हो रहा था इस वजह से। नहीं बिछा है, ये कमरे में बिछाने वाला है, इसलिए कह रही हूँ। अंदर गुड्डू, स्टैंड यहाँ पे धूप में कुछ कर दी बेटा। आप लोग ये बताइए, मतलब अगर लड़की बड़ी हो गई है या फिर मैं मानती हूँ गुड्डू 11 साल की उम्र में मतलब कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। होता है, ये नॉर्मल ही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो, और हमारे घर में सभी बच्चों का ऐसे ही हुआ है। लक्की कार्तिक का भी ऐसे ही हुआ है, उनकी हाइट भी काफ़ी अच्छी गई है। तो उसमें क्या 11 साल की उम्र में मैं अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने चली जाऊँ? मतलब मेरे को कम्युनिटी पे आप चेक कर लेना, मैंने रिप्लाई भी किया हुआ है उनका, और मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 बार उन्होंने बोला है। मेरे को बुरा मतलब ये लगा यार, एक बार बोल दिया तो ठीक था, दूसरी बार वो फिर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने गुड्डू को प्यारा भी बोला है, लेकिन दोबारा उन्होंने कमेंट किया है कि आप रश्मि गुड्डू के लिए लड़का देख लो। यार मैं 11 साल में उसके लिए लड़का देख लूँ? मैं 18 साल की होगी तब ना देखूँ, 20 साल की होगी तब ना देखूँ? बच्चे की शादी एक तो उस पर की जाती है, जैसे मतलब चलो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, चलो पढ़ नहीं रहा तो फिर माँ बाप के मन में एक ही ख्याल आता है, चलो भाई लड़की की शादी कर देते हैं, 20-21 साल की होगी कर देते हैं। या फिर चलो भाई लग रहा है बच्चा पढ़ लिख भी लिया, अच्छी जॉब भी कर ली, अब टाइम हो रहा है, अब करनी पड़ेगी, एक एज होती है, चलो हमारा बच्चा 26, 27, 28 साल करनी पड़ेगी, एज हो रही है भाई, सब कुछ कर लिया, नौकरी भी लग गई और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी हो गई, ये होती है। मतलब हाइट बड़ी हो रही है तो मैं शादी कर दूँ, लड़का ढूंढ दूँ, मुझे बड़ा अजीब लगा यार। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ, तो बहुत ही रूडली, मतलब बहुत ही गंदे से, बहुत ही मतलब ऐसे जैसे पता नहीं मुझसे क्या खुन्नस है उन्हें कि तुमने खाना बनाया, खाना थोड़ा था और तुमने किसी को खाना खिलाकर नहीं भेजा, तुम्हें सिर्फ लेना आता है, तुमने गिफ्ट्स रख लिए और ये वो करके उन्होंने बहुत सारे मैसेज किए, 3-4 अलग अलग किए, रिप्लाई में नहीं किए, अपनी आईडी से 3-4 अलग अलग किए। मैंने क्या बोला था कि 2 बार हमारे यहाँ पार्टी है, छोटी छोटी, व्लॉग में बोला है। एक दोपहर में थी जिसमें हम खाना था, भाभी औरों का, हम लोगों का खाना था साथ में, वो था। एक शाम में हुई थी, उसमें हमने जो हमारे गली मतलब पीछे वाली गली में भैया हैं, वो चाउमीन मोमो बनाते हैं, तो उनसे हमने चाउमीन और मोमो बनवा लिए थे। बोल दिया था उनको 2 दिन पहले या 1 दिन पहले के करीब बोल दिया था, 1 दिन ही बोला था, 1 दिन पहले। तो उनको बोल दिया था भैया इतने चाउमीन मोमो चाहिए हमें, कल दे देना हमें बना के इस टाइम पे। तो वो उस टाइम हमने शाम में जब जो भी आए थे उनके लिए चाउमीन, मोमो, कोल्ड ड्रिंक्स ये किया था। हाँ, वो बात अलग है कि मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है, चाहे छोटा सा हो चाहे बड़ा सा हो, आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप कैमरा पकड़ के सब कुछ रिकॉर्ड करो। वजह ये है कि फिर आप लोगों को देखोगे या कैमरा पकड़ कर घूमोगे,
वो अच्छा नहीं लगेगा ना कि सब बैठे हैं और मैं अपना रिकॉर्ड ही करती घूम रही हूँ। और तीसरी बात, तुमने गिफ्ट ले लिए ये वो। गुड्डू उन सबकी भी बच्ची है और वो हक से दे के गए हैं और हक से गुड्डू ने लिया है, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। उनका पूरा हक है गुड्डू पे और गुड्डू का पूरा हक है उन पे। हाँ, मैंने मना किया क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ भाई ऐसे, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। बट हाँ, ये चीज़ें चलती हैं। हम भी कल को किसी के बच्चे के बर्थडे में जाएंगे, हम भी देते हैं, तो सीधी सी बात है, ये थोड़ा सा चीज़ होती है। अब इसे प्यार कह लो, फॉर्मेलिटी कह लो, या कुछ भी कह लो, जिसकी लैंग्वेज में जिसको जो बोलना है। तो ये ना कमेंट मुझे बड़ा अजीब लगा। ऐसे खुद ही थोड़ा सा दिमाग लगा लेना चाहिए। कल को मेरे यहाँ मान लीजिए कि कुछ बड़ा फंक्शन है और मैंने सब कुछ दिखाया, खाना नहीं दिखाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि लोगों को बुलाया और मैंने खाना नहीं खिलाया। ऐसे थोड़ी ना होता है। मैंने इस कमरे की लाइट बंद की हुई है, लाइट बंद करके बैठी हूँ मैं इस रूम में। बाहर कपड़े ऊपर नहीं डाले थे ना, बाहर वाले बरामदे में ही हैं, तो उन्हें भी देखूंगी। लेकिन मेरे को दूध के पैसे देके आने हैं, मैं इनको भी पूछूंगी, क्योंकि मैं सुबह इनको बोल रही थी क्या पता ये भी ना दे आए हूँ। ये अपना काम कर रहे हैं उधर बैठ के रूम में, और अब ये 5-6 दिन ही है घर पे, उसके बाद अपना ऑफिस शुरू हो जाएगा इनका। तो दूध के पैसे दे के आऊँगी और बाला भाभी के यहाँ भी जाऊँगी। तो आप लोगों से मैं बाद में मिलूँगी। शाम की चाय बनाऊँगी। शाम की नहीं है ये आप रात की भी कह सकते हो। है जू का तो पड़ा है बंद। ये मैंने फेस पैक के लिए मंगाई थी, छोटी सी डब्बी, खाने के लिए थोड़ी मंगाई थी जो इतनी बड़ी, पर खाने में भी यूज कर सकते हैं। जो तुमने मंगाई थी ना छोटे वाली डब्बी, वो रखी हुई है, वो छोटी डब्बी। वो वाली नहीं है जो मुझे चाहिए थी। वो वही वाली है। कपड़े तो मैंने पहले ही उतार के रख दिए थे फोल्डिंग पर, लेकिन तय अब कर रही हूँ चाय पीने के बाद। मैं पहले ही कर रही थी, लेकिन ये बोलने लगे नहीं अब पहले जब तूने चाय बना दिया तो चाय पी ले, फिर मेरे को दूध लेके आना है, हिसाब करके आना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं नहीं गई थी दूध का हिसाब करने के लिए, ये गए हैं। और वैसे भी जहाँ ये गए हैं वो 2 या 3 घर मुश्किल से छोड़ के होगा उनका घर, तो फिर ये गए हैं। मैंने कहा चलो मैं कपड़ों की तय कर लेती हूँ। और दोनों की बहस हो गई थी किसी बात पे, मैं दोनों को डांट रही थी यहाँ पे। और अभी हम इस वीडियो को भी यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर मिलूँगी आप सबसे एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय।